गजब मैथ्स के माध्यम से आज हम दूसरी बार मिल रहे हैं। शॉर्ट थोड़ी सी चेंज है, बट बच्चों ने कहा कि सर क्यों ना हम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें। छोटा सा वीडियो है जिसमें 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें सारे टाइप्स कवर हो जाए। देखिएगा आप, सबसे पहले फंक्शन दे रखा है आपको कि फंक्शन की वैल्यू जब x की वैल्यू 3 से छोटी होती है, 3 के बराबर होती है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होती है 1। ax plus b when it is between 3 and 5, greater than 5 it is 7। बोला क्या है, find the value of a and b so that fx is continuous। Before we start, the most important thing, a b c d, अगर आप c तक पहुंचे हैं, आप डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कुछ नहीं जानते, आप सिर्फ इतना जानते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। बट अगर मान लीजिए a b c d, आप d पे पहुंच गए हैं, यानी कि डिफरेंशिएबल है फंक्शन, तो इट इज ऑब्वियस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। A differentiable function is always continuous. A continuous function may or may not be differentiable. Is that clear? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमें ये continuous दे रखा और हमें बताया नहीं कि कहाँ continuous, तो it is obvious it is continuous at 3 as well as 3 पे भी continuous है और 5 पे भी continuous, equally the word is continuous function। अगर 3 पे continuous है तो LHL will be equal to what? RHL at x equals to 3। LHL क्या होगा 3 से पहले, 3 से पहले फंक्शन क्या है 1, बट एग्जाम में आपको लिखना है तो आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस fx, यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 माइनस h, f ऑफ 3 माइनस h यानी कि 2.99, उसके लिए फंक्शन दे ही रखा है 1, तो ये 1 हो गया आपका, राइट। RHL के बारे में बात करते हैं हम लोग। RHL क्या होगा जल्दी से बताइए। 3 से थोड़ा ज्यादा, वो ये वाला फंक्शन है, राइट, 3 के बाद, तो यहां पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहां पे x होगा वहां क्या पुट करेंगे 3 प्लस h, पुट कीजिए ना एक बार, बताइए ना क्या आएगा। a 3 प्लस h प्लस b, हम कुछ भूल गए हैं, हम लिख देते हैं जगह बना के, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब अगर आप चाहें, देखें, समझे और जानने की कोशिश करें, तो h जब हम 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3a प्लस b। इट इज ऑब्वियस कि ये किसके बराबर होता है f ऑफ 3 एज वेल। कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या होता है LHL RHL f ऑफ 3 तीनों इक्वल होते हैं। f ऑफ 3 तो ऑब्वियसली वो क्या है 1 ही है, सो 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू दिस। तो हमें अभी एक कंडीशन मिली कि 1 इज नथिंग बट 3a प्लस b। अब आप बोलोगे सर अब क्या करें, एक इक्वेशन मिली है, व्हाट नेक्स्ट, हम बताते हैं। फंक्शन अगर 3 पे कंटिन्यूअस है तो 5 पे भी होगा, 5 पे भी LHL RHL करेंगे। देखिए हम कलर चेंज कर देते हैं अपना, यहां पर येलो कलर का इस्तेमाल करते हैं, तो f ऑफ 5 विल बी इक्वल टू व्हाट LHL RHL, कहां पर एट x इक्वल टू 5। अच्छा अगर आप 5 की बात करें तो 5 पे तो क्या है आंसर 7, तो f ऑफ 5 इज 7। LHL की बात करूं तो फंक्शन ये वाला है। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करना चाहता हूं, आप भी जानते हो मैं x की जगह पे क्या पुट करना था 5 माइनस h, तो a इंटू 5 माइनस h प्लस b क्या हो जाएगा 5a प्लस b। RHL क्या होगा अगेन सेम 7, तो 5a प्लस b इक्वेशन क्या आ गया हमारे पास 7। एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, क्या दोनों को साइमल्टेनियसली आप सॉल्व कर लेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो पसंद आए वो मेथड आप ले लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? पक्का? श्योर? गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब बोल रखा है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी। देखिए अगर फंक्शन कंटिन्यूअस दे दिया ना तो h वाला फंडा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इक्वेट भी कर सकते हो आप। तो हम लोग क्या लिखेंगे, थोड़ा हम इसको बड़ा कर दें, छोटा दिख रहा होगा शायद, बहुत बढ़िया। k की वैल्यू फाइंड करनी है, 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो 0 से पहले कौन सा फंक्शन होगा LHL ये होगा, राइट, 0 से पहले। RHL इसमें होगा, राइट,
और एफ ऑफ 0 भी इसी में है, इक्वल टू 0, करेक्ट। तो हम इक्वेट कैसे करें यहाँ पे, लिमिट, और क्योंकि हमें पता है पूरा लिखना है तो हम पहले अच्छे से लिख देते हैं, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ 0 व्हेन x is 0 एट x इक्वल टू 0। LHL के लिए ये फंक्शन है, तो लिखेंगे कैसे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्योंकि कंटिन्यूअस ऑलरेडी है, मैं h वाला फंडा नहीं करूंगा, डायरेक्ट क्या लूंगा, x टेंडिंग टू 0, क्योंकि 0 पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर x टेंडिंग टू 3 होता तो x टेंडिंग टू 3 लिखता, अगर x इक्वल टू 5 होता तो x टेंडिंग टू क्या लिखता, 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस kx माइनस 1 माइनस kx डिवाइडेड बाय x। ये हमारा LHL है। RHL क्या होगा, ये फंक्शन है, तो यहाँ इक्वल से क्या करूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। अब क्या करूं, सॉल्व करना है और k की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे तो x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि 0 बाय 0 फॉर्म ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा आंसर, -1। ऑल गुड, 2 to 0 0 प्लस 1 1 0 माइनस 1 -1, क्लियर है। अच्छा, यहाँ की अगर मैं बात करूं तो गड़बड़ है गाइस, गड़बड़ क्या है पता है, 0 बाय 0 फॉर्म है, अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, 0 बाय 0 फॉर्म है, तो ऑब्वियसली मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। रूट दिख रहा है तो रूट में मेरा मन क्या कहता है हमेशा कि रैशनलाइज कर देते हैं, रैशनलाइज करें इसको हम लोग, देखें क्या आता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस kx रूट 1 माइनस kx अपॉन x इंटू रूट 1 प्लस kx प्लस रूट 1 प्लस kx। सेम चीज हमें नीचे भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, रैशनलाइज का मतलब ही वही होता है, 1 प्लस kx प्लस रूट 1 माइनस kx है, ऊपर भी हम चेंज कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम, श्योर, ओके। अब मैं a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस kx माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस kx होल डिवाइडेड बाय x है, और क्या है 1 प्लस kx प्लस रूट 1 माइनस kx इक्वल्स टू -1 व्हेन लिमिट इज x टेंडिंग टू 0। एनी प्रॉब्लम गाइस, ओके। अगर आप 1 और 1 को कैंसिल कर देते हैं, आपके पास बचेगा क्या, क्या बचेगा गाइस, 2kx, सो 2kx अपॉन x रूट 1 प्लस kx प्लस रूट 1 माइनस kx इक्वल्स टू -1 व्हेन लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब जब ये x और x कैंसिल होगा, अब मेरे पास कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं x की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे 0 पुट कर सकता हूँ, क्योंकि अब तक क्या हो रहा था, 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा था, यहाँ पे 0 बाय 0 फॉर्म नहीं बन रहा है, सो 2k डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 1, हाँ के ना, 1 माइनस 0 1 1 प्लस 1 2, k क्या आ गया हमारे पास, -1, गेम ओवर। समझ आया आप सबको, पक्का, श्योर, आगे बढ़ सकते हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं उसमें क्या है ना, फंक्शन ऑलरेडी डिफरेंशिएबल दे रखा है और a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है पहले कंटिन्यूटी करेंगे, क्योंकि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है और दो कांस्टेंट्स फाइंड करने हैं तो खाली डिफरेंशिएबल से काम चलने वाला नहीं है, तो पहले कंटिन्यूटी। तो LHL बताइए क्या होगा और RHL क्या होगा। LHL यानी कि ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस h का होल स्क्वायर लिमिट h टेंडिंग टू 0 a 2 प्लस h प्लस b, करेक्ट। तो 4 इक्वल्स टू, अब h की वैल्यू यहाँ 0 डाल दोगे तो क्या रहेगा 2a प्लस b। एनी प्रॉब्लम, इस कंडीशन को हम लोग यूज करेंगे अच्छे से, देखिएगा कब, अभी कंटिन्यूटी हमने यूज कर लिया, अब हमें क्या करना है पता है, डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या होता है, LHD इक्वल्स टू RHD। LHD में क्या होगा ये बताइए फटाफट,
फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ किस पे डिस्कस कर रहे हैं, 2 पे, तो 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन माइनस h। वैसे ही RHD क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h। एनी प्रॉब्लम, सो फॉर ऑल गुड, करेक्ट। अच्छा आप एक बात बताइए, यहां पर 2 माइनस h के लिए फंक्शन कौन सा होगा, पहला वाला 2 से थोड़ा छोटा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस h यानी कि 2 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ 2 के लिए भी फंक्शन यही है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 अपॉन माइनस h। अब आप क्या करना चाहते हैं, क्या आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करना चाहते हैं कि a माइनस b का होल स्क्वायर करना चाहते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है जैसा आप कहें। तो क्या हो जाएगा 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 4 अपॉन माइनस h। ऊपर से कॉमन क्या आएगा, h कॉमन आएगा, h माइनस 4 अपॉन माइनस h। अब h की वैल्यू 0 डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 4 अपॉन नीचे माइनस 1 यानी कि 4। यहां तक कोई प्रॉब्लम, ये हुआ हमारा LHD। RHD की बात करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 प्लस h के लिए फंक्शन कौन सा है, ये वाला, तो a इंटू क्या होगा 2 प्लस h प्लस b, और f ऑफ 2 के लिए फंक्शन कौन सा है, पहला वाला, तो 2 का स्क्वायर 4 अपॉन h। अब अगर आप ध्यान से देखें, एकदम चैन से सोना है तो जाग जाओ, वो आपने सुना ना, चैन से सोना है तो जाग जाओ। तो यहां देखिए 2a प्लस ah प्लस b माइनस 4 अपॉन h। हमने यहां देख रखा है कि 2a प्लस b की वैल्यू क्या है 4, हम यहां पुट कर देंगे 2a प्लस b की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 4, 4 माइनस 4 क्या होता है 0, 0 प्लस ah क्या हो जाएगा ah, तो ah अपॉन h a, तो a की वैल्यू तो क्या है 4, a की वैल्यू 4 जब हम यहां पुट करेंगे तो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस b, तो b कितना मिल जाएगा माइनस 4। आप समझे क्या हुआ, क्या सबको समझ आया, आर यू श्योर, पक्का, गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें बोल रखा है कि x माइनस 1 पे, x माइनस 1 का मॉड पे ये फंक्शन कंटिन्यूस प्रूव करना है और डिफरेंशिएबल नहीं है, ये भी सिद्ध कीजिए। तो देखो LHL RHL तो बहुत इजी होने वाला है, कंटिन्यूटी इज गोइंग टू बी वेरी इजी। ओ कंटिन्यूटी के लिए LHL शुड बी इक्वल टू RHL शुड बी इक्वल टू f ऑफ 1, ये तीनों हमें करने हैं प्रूफ, इक्वल दिया नहीं है, तो एक काम करते हैं, स्टार्ट ही सिर्फ LHS से करते हैं हम लोग, चलो। LHL जल्दी से बताइए, लिमिट होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड 1 माइनस h माइनस 1, कितना हो जाएगा माइनस h का मॉड h, और h क्या है 0। RHL बताइए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड 1 प्लस h माइनस 1, क्या आ जाएगा h यानी कि 0। f ऑफ 1 बताइए क्या आएगा 1 माइनस 1 0, 0 0 0 तीनों 0 है, कंटिन्यूस कंटिन्यूस, दिस वाज इजी पार्ट। मूविंग ऑन, अब हमें इसी को प्रूव करना है नॉन डिफरेंशिएबल, यानी कि डिफरेंशिएबल नहीं है, तो उसके लिए हमें LHD फाइंड करना पड़ेगा पहले। गाइस LHD क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h विद अ नेगेटिव साइन। फंक्शन में पुट करते हैं, चलो ना, फंक्शन में पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस h माइनस 1 मॉड माइनस f ऑफ 1, 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0 अपॉन माइनस h। अच्छा ये और ये कैंसिल, माइनस h का मॉड क्या होता है h, h अपॉन माइनस h क्या हो जाएगा माइनस 1। आपको पता है RHD में क्या होने वाला है, यू ऑलरेडी नो इट, स्टिल आपके कहने पर हम लिखते हैं। वैसे तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, एक अच्छी सी लाइन खींच देते हैं, क्या खींच देते हैं, ओके, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन
पॉजिटिव एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 1 प्लस एच माइनस 1 होल मॉड माइनस एफ ऑफ 1 तो क्या है, सबको पता है 0, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या होता है 0, राइट। अब मुझे एक बात बताइए, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, h का मॉड क्या होता है h, h अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या हो जाने वाला है 1। क्या 1 और माइनस 1 इक्वल होता है, नहीं, सिंस LHD is not equals to RHD, therefore the function is not differentiable at x equals to 1। क्लियर है, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, आगे बढ़ते हैं। हो देखो फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है किसमें 0 से 8 में, यानी कि 0 से लेकर 8 के बीच में कोई भी वैल्यू वहां पे फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। तो ऑब्वियसली फंक्शन 2 पे भी कंटिन्यूअस है, 4 पे भी कंटिन्यूअस है, दोनों पे कंटिन्यूअस है। अगर 2 पे कंटिन्यूअस है, since the function is continuous at x equals to 2, तो LHL will be equals to what, RHL will be equals to what, f of 2। तो चलो LHL का मतलब क्या हो गया, 2 से पहले फंक्शन ये वाला होगा, तो मैं इस बार डायरेक्ट लिख रहा हूँ गाइस। अब आपको पता है कि x के पे क्या पुट करना होता है 2 माइनस h का प्लस a इंटू 2 माइनस h प्लस b। ओके, ये LHL है जिसकी वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 2a, डायरेक्ट h की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं ना, प्लस b। और RHL क्या है, ये वाला फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 3 2 प्लस h प्लस 2, 3 2 6, 6 प्लस 2 8, यानी कि 4 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू क्या आ रहा है 8। यहां से क्या मिलेगा 2a प्लस b इक्वल टू 4, ऐसे कुछ था ना अभी थर्ड क्वेश्चन में, 2a प्लस b इक्वल टू 4। ओके, अच्छा अगर हमें ये दे रखा है कि 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हमें ये भी पता है कि फंक्शन 4 पे भी कंटिन्यूअस है। एनीथिंग बिटवीन 0 एंड 8 द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, राइट। तो चलो वो भी कर लेते हैं, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ 4। तो f ऑफ 4 तो पता ही कितना है, 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 14। मैं तो बोलता हूं सिर्फ इतना ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब RHL क्या है ये, यानी कि x की जगह पे क्या पुट करूंगा 4 प्लस h, अल्टीमेटली आएगा क्या 8a प्लस 5b। आप करके देख लेना यही आएगा। अब एक बात बताओ, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, हो जाएगा, राइट, क्लियर है। अरे समझेगा नहीं, मैंने सिर्फ RHL को f ऑफ 4 से इक्वेट कर दिया ना, तो ही एक इक्वेशन मिल गई। एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, a और b की वैल्यू आप निकाल लेंगे। कैमरे को कर दिया जाए बंद, क्योंकि आज तो वीडियो छोटा सा ही था। जल्दी बंद करो, हम डांस कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो जल्दी करो यार, जल्दी करो, वो कर रहे हैं, ओ यार, हेलो